स्टूडेंट के लिए अभी का टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम का डेट का अनाउंस हो चुका है और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से बच्चे प्रिपरेशन चालू कर दिए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जैसे ही एग्ज़ाम का डेट का अनाउंसमेंट होता है, बच्चे में एक प्रेशर और एक फियर काम करना चालू कर देता है। आप देखेंगे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी लूज होना चालू हो जाता है। दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश्वर वर्मा है और मैं एक एनएलपी ट्रेनर हूं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बच्चे की एक मेंटल स्टेट को अच्छा रख सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि बच्चे की पढ़ाई की तैयारी कैसे करें, वो आप बेहतर जानते हैं, इवन स्टूडेंट बेहतर तैयारी किए होते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे आज नॉलेज बताने वाला हूं जो आपके बच्चे को अपने मेंटल स्टेट को एक कॉन्फिडेंस वाली स्टेट में बनाकर रखने के लिए बहुत ही मददगार होगा। और आप जानेंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि कैसे एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट आपके बच्चे के मेमोरी बैंक के लिए कितना बेहतरीन काम करता है, कैसे वो स्टेट को मेंटेन करके एक बेहतरीन एग्जाम के रिजल्ट को ला सकता है। एज ए पेरेंट हम हर तरह से अपने बच्चों का मदद करना चाहते हैं एग्जाम में, और हमें करना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं एक एरिया पे बात करूंगा जहां पर हम और बच्चे दोनों में एक गैप होती है, जहां बच्चे अपने पेरेंट्स को भी नहीं बोल पाते और पेरेंट्स अपने बच्चों में वो रीड नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा कि उसके माइंड में एग्जाम को लेकर जो फियर या जो एंजाइटी या प्रेशर काम करता है, उसके लिए बच्चे अपने पेरेंट्स को खुल के बात नहीं कर पाते हैं। क्योंकि प्रेशर ऐसा होता है, एग्जाम का वर्ड ऐसा हर जगह चलते रहता है जो बच्चों के माइंड में एक टेंशन, एक स्ट्रेस को जनरेट करते रहता है। और अपने पेरेंट्स के लिए वो अच्छा सोचते हैं, वो अपने पेरेंट्स के सामने अपने इमेज को डाउन नहीं करना चाहते। इसलिए बच्चे कभी भी ये नहीं बोलेंगे आपको कि मैं अभी स्ट्रेस फील कर रहा हूं या मेरा एग्जाम को लेके मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जब भी बच्चे एक अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, मतलब जब स्ट्रेस या एंजाइटी या प्रेशर के स्टेट में होते हैं, तो वो अपने रिसोर्सफुल स्टेट, वो अपने नॉलेज को गेन नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि जब भी बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वो अपने नॉलेज को भूल जाते हैं, और जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं उन्हें वो आंसर याद आने लग जाता है। आप अधिकतर पाएंगे कि हमारे बच्चे एग्जाम के टाइम में पेट का मरोड़ना या सिक होना, बीमार होना, ये सब चीजें उनको फेस करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी एनएलपी का टेक्निक बताने वाला हूं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, आप पेशेंस होकर इसे जरूर टाइम अपना बचाकर जरूर देखिए। मैं आपको एक ऐसा टेक्निक जरूर बताऊंगा जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही आप फायदे उठा सकते हैं। केवल और केवल इसे आप समझकर अपने बच्चे को बता सकते हैं कि कैसे वो एक कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर सकता है और कैसे अपने नॉलेज जो साल भर पढ़े हैं, उस नॉलेज के स्टेट को हमेशा वो अपने माइंड में बचा सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे एक स्ट्रेस या प्रेशर आपको या अपने बच्चे के माइंड को कैसे शिफ्ट कर देता है उसको मेमोरी लॉस करने के लिए, और कैसे उसका नॉलेज लूज हो जाता है उस स्टेट में, और कैसे इसको गेन किया जा सकता है। ये सभी चीज़ों को मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। यस, मैं ये जरूर जानता हूँ कि अभी का टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, उसे केवल और केवल एग्जाम में फोकस करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं जो जानकारी आपके साथ आज साझा करने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक ऐसा टूल है जो बच्चों को उसके एग्जाम के रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए जरूर हेल्प करेगा। मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम समय में ये जरूर बताना चाहूंगा कि बच्चे इसको 2 से 3 दिन में प्रैक्टिस करके कैसे क्विकली वो एक अपने माइंड सेट जो कॉन्फिडेंस है उसको हमेशा बनाए रख सकते हैं, उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा माइंड कैसे इंफॉर्मेशन को परसीव करता है। हमारा जो माइंड है, आप ये देखेंगे कि हमारी माइंड की बनावट होती है, ये ऐसी होती है कि हम जो भी डेटा को हम अपने माइंड में लेते हैं वो हमारी इंद्रियों के माध्यम से, वो हमारी सेंसेस के माध्यम से, चाहे वो विजुअल सेंस हो
या ऑडिटरी सेंस हो या फीलिंग, इसी को काइनेस्थेटिक भी बोलते हैं, गस्टेटरी हो सकती है, ऑल्फैक्टरी जिसको हम टेस्ट और सुगंध के नाम से भी जानते हैं। ये 5 चीज़ों के माध्यम से ही हम अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन देते हैं और हमारा ब्रेन उसके बाद एक्सटर्नल चीज़ों को देखते हुए हमारे माइंड में एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाता है जिसको आईआर बोलते हैं। ये ऐसा होता है कि जो आउटर वर्ल्ड में एक पिक्चर हम देखते हैं वैसा ही हमारा या उसके नियर हमारे माइंड में एक इंटरनल पिक्चर भी बनता है बेस्ड ऑन योर विजुअल, ऑडिटरी, फीलिंग, गैस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी इनपुट्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारा जो इंटरनल पिक्चर होता है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या वो एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है बाहर की जो चीज़ों की, क्या ये दोनों बराबर होते हैं? दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। यही कारण है कि हम सुनते बहुत सारे चीज़ हैं, देखते बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन जब उसके बारे में बात करने को या बताने को बोला जाए तो हम बहुत कम चीज़ों को बता पाते हैं, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं बाहर की दुनिया में हम देखते हैं उतनी जानकारियाँ या उतने पिक्चर्स या उतनी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में उतनी एक्यूरेसी से हम बना नहीं पाते हैं। तो हम बात करते हैं जो यहाँ पर जो मेमोरी में हमारी बनती है उसको हम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं और यही फॉर्म करती है स्टेट को, जिसको हम बोलते हैं मनोदशा। हिंदी में इसको मनोदशा बोला जाता है, राइट। यही स्टेट डिफाइन करता है कि आपका नॉलेज दूसरे चीज़ों को जब देखते हैं तो कैसा बनेगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप कहाँ फोकस करते हैं, आप पढ़ाई अच्छा करते हैं या नहीं करते हैं, इससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई को कैसे करते हैं। हमारा फोकस कहाँ होता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा फोकस हम कैसे करते हैं, क्योंकि यही डिफाइन करता है कि आप जब फोकस को अच्छे से करते हैं तो आपकी मनोदशा, आपकी स्टेट अच्छी होती है। तो स्टेट 2 प्रकार की होती हैं। इसको अगर बात किया जाए तो ये 2 प्रकार की है। स्टेट को हम डिफाइन करते हैं तो ये 2 टाइप की होती है। एक होती है पॉजिटिव वाली स्टेट और एक होती है निगेटिव स्टेट। पॉजिटिव स्टेट में वो सभी चीज़ें आती हैं कॉन्फिडेंस की, कंसंट्रेशन की, टुगेदरनेस की, और आपकी जितनी भी चीज़ें हैं पॉजिटिव, हैप्पी, जॉय आप फील करते हैं, ये सभी चीज़, लाउड वाली फीलिंग है, ये सभी आपकी पॉजिटिव रिसोर्सफुल स्टेट को बताती है। वही निगेटिव रिसोर्सफुल स्टेट की अगर बात करें तो ये कन्फ्यूज़न की होती है, आपकी फियर की, एंग्जाइटी की, प्रेशर की, लोनलीनेस की, फ्रस्ट्रेशन की, ये सभी चीज़ें आपकी निगेटिव रिसोर्सफुल स्टेट को बताती है। एक कांस्टेंट सेम इंफॉर्मेशन को लेते हुए भी आप 2 अलग अलग स्टेट का निर्माण करते हुए अलग अलग मीनिंग अपने उस ऑब्जेक्ट में जोड़ सकते हैं। यही कारण है कि अगर आप पॉजिटिव स्टेट में होते हैं तो आपकी मेमोरी उसके नियर आपको अच्छा उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है, और वही आप अगर निगेटिव रिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं ये उसका अपोजिट काम करता है, ये उसको भुला देगा। क्योंकि जब भी आप अनरिसोर्सफुल स्टेट या निगेटिव स्टेट में रहेंगे आपकी मनोदशा उस मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाएंगी जो आपके नॉलेज में पड़ी है। और यही कारण है कि जब भी बच्चा फियर या प्रेशर के स्टेट में होता है और एग्ज़ाम हॉल में जाता है तो वो आंसर को भूल जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो अलग ही स्टेट में चला जाता है, अनरिसोर्सफुल स्टेट में चला जाता है, निगेटिव स्टेट में चला जाता है, और यहाँ पर उसको पॉजिटिव जो स्टेट है उसके नॉलेज को एक्सेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बहुत अनिवार्य हो जाता है कि हम हमारे बच्चे को हमेशा जब भी एग्ज़ाम का माहौल हो और एग्ज़ाम के जब हॉल में जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर होने के लिए, तो वो हमेशा इस स्टेट में हो, पॉजिटिव रिसोर्सफुल स्टेट में हो, ताकि वो अपनी नॉलेज को जो साल भर तैयारी किए हैं उसको एक्सेस कर पाए और उसका मैक्सिमम वो यूटिलाइज कर पाए। तो यहाँ पर हम ये ज़रूर जान चुके हैं कि जब आदमी पॉजिटिव स्टेट में होता है तो वो अपने कंसंट्रेशन या अपने नॉलेज को एक्सेस कर सकता है, लेकिन वही अपोजिट अगर निगेटिव रिसोर्सफुल स्टेट में होता है या अनरिसोर्सफुल स्टेट में होता है तो वो केवल कन्फ्यूज़न या फिर और भी फियर या डिप्रेशन की
उस स्टेट में चला जाएगा और वो इस रिसोर्सफुल स्टेट में जंप नहीं कर पाएगा, अपने नॉलेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो कैसे कॉन्फिडेंस को हमेशा मेंटेन किया जाए, उसके माइंड में कैसे कॉन्फिडेंस को हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में भी मेंटेन किया जाए, इसे मैं 3 स्टेप के द्वारा आपको बताने वाला हूं। ये मैं वादा करता हूं कि आपका टाइम मैं बहुत कम लूंगा, क्योंकि इसको जानने के लिए आपको टाइम चाहिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही कम टाइम में ये पॉसिबल है। इवन मैं कुछ ऐसे चीज को डेवलप कर दूंगा कि वो आप विद इन 1 मिनट आप कॉन्फिडेंस को वापस अपने एक्सेस कर सकते हैं। तो इनको 3 स्टेप में मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला स्टेप है कि कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा मेंटेन रखें, ये मैं पहले बताऊंगा। हाउ टू बी इन अ पॉजिटिव रिसोर्सफुल स्टेट, कैसे इसको हमेशा बिल्ड किया जाए, ये मैं पहले बताऊंगा। दूसरा, मैं इसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपको कैसे कराना होगा, प्रैक्टिस कराऊंगा भी। और तीसरा है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिगर और एंकर कैसे जनरेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये 3 स्टेप के बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसे ध्यान से देखिएगा। हो सकता है तो आप नोट डाउन करिएगा जरूर चीज़ों को, लेकिन आपको जब ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो रियली ये आपको विद इन 1 मिनट या 2 मिनट में आप इसको गेन करने का टेक्निक सीख जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कैसे उसको प्रैक्टिस करना है उस स्टेप को मैं बताऊंगा। हम करने वाले हैं एक ऐसे NLP गाइडेड मेडिटेशन, जिसको कैसे करना है वो मैं ज़रूर बताऊंगा। इसका ये है गाइडेड मेडिटेशन हमें करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने पास्ट में जाकर कुछ ऐसे क्षण को, कुछ ऐसे इवेंट को याद करना होगा जिस टाइम आप बहुत कॉन्फिडेंस फील किए थे, जो काम को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से किए थे और अच्छे रिजल्ट अपने लाइफ में निकाले होंगे। चाहे ये रिजल्ट बहुत छोटा ही क्यों ना हो आपके लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसे पल को आप याद करिएगा और उस कॉन्फिडेंस के इवेंट को, कॉन्फिडेंस का जो इवेंट है उसको याद करके, राइट, ये पास्ट की आपकी कॉन्फिडेंस की इवेंट है, उसमें आप उसको विजुलाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही है, उसमें क्या क्या पिक्चर्स दिखती हैं। पिक्चर की क्वालिटी को आप देखिएगा, पिक्चर की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। क्या वो पिक्चर क्लियर है, क्या वो पिक्चर HD है या फिर नॉर्मल है, क्या वो पिक्चर मूविंग है या फिर स्टिल फोटोग्राफ है, उसकी फ़ोटो की जो पिक्चर बनी उसकी लोकेशन कहाँ है, दूर है, क्लोज है, ये सभी चीज़ें आपकी विजुअल्स देखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप उसमें ऑडियो देखिएगा, जो आप पास्ट के इवेंट को जब याद करें तो उसमें क्या कुछ आवाज़ हैं, क्या आपकी आवाज़ आपको याद आ रही है, क्या कोई बोल रहा है, आप जब कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तो कैसे आवाज़ अपने आप को, आप क्या बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी देखिएगा। और तीसरा, क्या फील कर रहे हैं आप जब इस इवेंट को याद कर रहे हैं, उस आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आपके बॉडी के कौन से पार्ट में आप एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ को आप ध्यान से इमेजिन करिएगा और उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करिएगा। ये हो गया आपका स्टेप नंबर A। दूसरा क्या होता है कि आप ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारा माइंड जब भी कोई अननोन चीज़ को या नया चीज़ को जब हमारा माइंड देखता है, सुनता है या उसको महसूस करता है, तो ये एक डर या प्रेशर को जानता है। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कोई अनजान आदमी को पार्टी में मिलते हैं जिसको आप जानते नहीं हैं, और वो आपको हैंड शेक करने के लिए आपका हैंड देता है और बहुत अच्छे से बात करता है, तो आप उससे कैसे बिहेव करेंगे। दोस्तों, ये मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम अननोन लोगों से मिलेंगे तो हम एक प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ, हम कंजर्वेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर में रहेंगे। हम उनसे उतना मिंगल नहीं होंगे जैसे हम अपने नॉन फ्रेंड से होते हैं। वही अगर आपका नॉन फ्रेंड उस आदमी को आपको इंट्रोड्यूस कराए तो आपका बिहेवियर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब बार बार एग्ज़ाम के इवेंट को, आपको जो आने वाला मोमेंट है उसको बार बार आपके माइंड को विजुलाइज किया जाता है या विजुलाइज कराया जाता है, तो ये आपके माइंड में एक नॉन इफेक्ट लाता है। ये अननोन से नॉन इफेक्ट हो जाता है और आपका माइंड उसको मैपिंग कर लेता है, उससे वो फैमिलियर हो जाता है
और यहाँ पर वो प्रेशर को रिलीज करना चालू करता है। तो यहाँ पर कैसे हम उसके लिए एंकर जनरेट करेंगे, ट्रिगर जनरेट करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा। तो एंकर कैसे जनरेट करना है वो मैं बात करूंगा। एंकर इज नथिंग बट ट्रिगर्स। हम जाने अनजाने में जब भी कोई फीलिंग में होते हैं तो हमारा माइंड एक्चुअल रीजन को नहीं फाइंड आउट कर पाता और वो सराउंडिंग में उसके साथ क्या घटते रहता है, क्या आवाज़ सुनता है या क्या ऐसे दृश्य को देखता है या क्या ऐसे चीज़ों को फील करता है और उसी को कारण बना बैठता है और उससे वो फ्यूचर में ट्रिगर होना चालू हो जाता है। और यही कारण है कि आप देखेंगे आपके साथ कुछ ऐसे इवेंट पास्ट में घटे होंगे जो आज बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, लेकिन वैसे ही कुछ कलर को या कुछ ऐसे सीन को याद करते हैं या देखते हैं या फील करते हैं तो वो इवेंट आपके लिए ट्रिगर कर देता है, आप वैसे ही फीलिंग में पुराना चले जाते हैं। तो इसी को एंकरिंग या ट्रिगर करते हैं। तो इसको अच्छे ट्रिगर बनाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं NLP के माध्यम से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले मेथड में हम मेडिटेशन करके हम एक कॉन्फिडेंस को स्टेट को गेन करेंगे, एक मैक्सिमम पीक में पहुंचेंगे और उसके बाद हम जब लगेगा कि हम अच्छे कॉन्फिडेंस में हैं उस टाइम हम कोई भी चीज़ विजुअल या ऑडियो का एक ट्रिगर बना लेंगे या एक फीलिंग्स की एक ट्रिगर बना लेंगे। यहाँ पर हम एक कोई भी मेटाफोर एक सांकेतिक रूप से हम उसको अपने बॉडी पार्ट में एक फीलिंग के रूप में देना बहुत अच्छा होता है। यहाँ हम एक ट्रिगर जनरेट कर लेंगे और देखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे और जब भी वो ट्रिगर को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उस कॉन्फिडेंस की स्टेट को वापस पा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी अंगूठे को ऐसे बजाने का बात करूं तो जब भी हम कॉन्फिडेंस के स्टेट में होंगे, पीक में होंगे, तो मैं उस टाइम आपको बोलूँगा कि आप ट्रिगर करिए। तो आप अपने अंगूठे को उस टाइम ऐसे बजाइएगा और ऐसे जब बजाते जाएंगे तो ये अंगूठा आपको उस स्टेट को ट्रिगर करेगा और आप देखेंगे कि जब भी आप अपने अंगूठे को बाद में ऐसे बजाएंगे तो ये कॉन्फिडेंस के स्टेट को वापस आपको उस स्टेट में जाने के लिए मदद करेगा। और तीसरा है, हम इसका प्रैक्टिकली हम मेडिटेट करेंगे। इस वीडियो में हम इसको कैसे मेडिटेट करेंगे, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आप ये प्रैक्टिकल मेडिटेशन के बारे में है। प्रैक्टिकल हम मेडिटेशन करेंगे, यहाँ पर इसी को हम प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। पहले आप इवेंट को याद करेंगे अपने पास्ट के जो कॉन्फिडेंस वाली हो, राइट। उसके बाद आप उसको याद करने के बाद स्टोर कर लेंगे और अगर ये आप हैं तो आप एक सर्कल में आकर खड़ा हो जाएंगे। यहाँ ऐसा सोचिएगा कि आप एक सर्कल बनाए हैं, आपके सामने ऐसे स्टेप रखकर खड़ा हो जाइएगा और ये इसमें जैसे ही आप खड़ा हो जाएंगे यहाँ पर आकर, तो आप सोचिएगा कि इसमें कॉन्फिडेंस के कुछ मेटाफोरिकली, कुछ सांकेतिक रूप से कुछ कलर डाल दीजिएगा। चाहे आप नीला कलर दे सकते हैं या इसको कोई भी आप मरून कलर दे सकते हैं, राइट, या रेड कलर दे सकते हैं। आपको जो भी कलर लगे, उस सर्कल में जाने से जैसे ही आप ब्रीदिंग करेंगे तो उस ब्रीदिंग के साथ में आपके पाँव से आपके वेस्ट, आपके चेस्ट, आपके नेक और आपके हेड, पूरे कलर आपके ऊपर चढ़ते जाएंगे जैसे आप ब्रीदिंग करेंगे और ब्रीद आउट करेंगे तो वो कलर वैसे उतरते जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको गाइड करते रहूँगा उसमें इस मेडिटेशन को। आप देखिएगा, इस मेडिटेशन को करने के बाद आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी और उस टाइम में हम ट्रिगर को जनरेट करेंगे और जैसे ही ट्रिगर जनरेट हो जाएगी आपको ये मेडिटेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब इस ट्रिगर को फायर करेंगे तब आप एंकर होके उस कॉन्फिडेंस के स्टेट में चले जाएंगे और यही मदद करेगा जब आप एज ए स्टूडेंट आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे और आपको अगर वहाँ फियर आ जाता है या प्रेशर डेवलप हो जाता है, आप जैसे ही अपने एक चुटकी बजा देंगे या अपने कहीं पर भी आप टच करने का भी बना सकते हैं ऐसे एंकर। आप अपने अंगूठे को दबाएंगे ऐसे, अगर इसको अगर उस स्टेट में एंकर करते हैं कि आपकी ट्रिगर दबाने से अगर बनाते हैं तो आप अंगूठे को दबा कर भी आप एंकर जनरेट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस की जो स्टेट है उसको एक्सेस तुरंत कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं विदाउट मच डू। लेट्स स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। तो चलिए मेरे साथ आप इस मेडिटेशन को स्टार्ट करिए। आप हो सकता है कि मुझे देखेंगे कि मैं अपनी आंखों को बंद कर लिया हूं, क्योंकि जब मैं अपनी आंखों को बंद करूंगा तो मैं भी साथ में मेडिटेट करूंगा और
जब आंखों को बंद किया जाता है तो कॉन्शियसली हम डिस्कनेक्ट होते हैं और उस सब कॉन्शियस लेवल में एक्सेस करते हैं। तो मुझे आंखें बंद करते हुए देखकर आप ऐसे फील मत करिएगा। मैं जानबूझ करके आंखें बंद कर रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे स्टेट में मेडिटेट करा पाऊं। तो चलिए, सबसे पहले आप एक जगह खड़ा हो जाइए और याद रखिएगा, इस वीडियो को आपको अपने बच्चे के साथ शेयर करना है, आपको उसे दिखाना है, इसको प्रैक्टिस कराना है। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करने दीजिएगा, उसके बाद वो ट्रिगर सीख जाएगा, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत उसको नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम एक जगह खड़ा हो जाते हैं स्ट्रेट। आपकी जो शोल्डर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मलाइज कर लीजिएगा। नॉर्मलाइज मतलब ऐसे है कि डीप ब्रीदिंग आपकी स्टमक से होनी चाहिए। आपके जो चेहरे का जो पोस्चर है जो वो सीधा होनी चाहिए, डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक पॉजिटिव रिसोर्सफुल स्टेट में ही जाकर इसको बनाना चाहते हैं। हो सकता है मैं कैमरा को नहीं देखूंगा, आप उसको इग्नोर करिएगा और मेरे वॉइस में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अब आप अपनी आंखें बंद कर लें और डीप ब्रीदिंग करें। याद रखिएगा कि जब भी आप ब्रीथ करें अपने स्टमक से ब्रीथ करें। स्टमक आपकी बाहर जानी चाहिए ब्रीदिंग टाइम, और जैसे ही एक्सेल करेंगे बाहर तो अंदर जानी चाहिए। नॉर्मल कर लें अपनी ब्रीदिंग, 3 बार ऐसे ब्रीथ करें पहले। अब आप इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि आप अपने पास्ट में जा रहे हैं, अपने अतीत में कुछ ऐसे पल को, क्षण को, कुछ ऐसे इवेंट्स को याद करिए जहां पर आप बहुत कॉन्फिडेंस थे और कोई काम को, कोई कार्य को बहुत अच्छे से किए थे, चाहे वो काम बहुत छोटा ही क्यों ना हो। उसे याद करिए, उस पल को याद करिए, आप क्या कर रहे हैं उस टाइम और कैसे आप उस पल को देख रहे हैं। आप पूरा समय लीजिए, देखिए उसे कि कितना कॉन्फिडेंस से आप कर रहे हैं। और उसे करते हुए आप देखिए कि क्या आपके मेंटल मेमोरी पर पिक्चर बन रहा है, क्या क्या पिक्चर्स की क्वालिटी बन रही है। पिक्चर्स में आप क्या देख रहे हैं, क्या कलर है, पिक्चर्स ब्लैक एंड वाइट है वो देखिए। आपकी पिक्चर आपके माथे के सामने बन रही है या दूर बन रही है, वो उसकी क्वालिटी देखिए। पिक्चर HD है या नॉर्मल है वो देखिए। पिक्चर मूविंग है या स्टिल फोटोग्राफ है वो देखिए। पिक्चर में क्या आप हैं, एसोसिएटेड हैं या डिसएसोसिएटेड हैं, आप पिक्चर में हैं या नहीं वो देखिए। हर चीज़ों को, क्या रंगीन है, क्या चीज़ें आपको कैसे जूम होके दिखाई दे रही, सब चीज़ों को देखिए। अब इस कॉन्फिडेंस में काम करते हुए आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कंप्लीट कर दिए हैं और उसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसे सेलिब्रेट करते हुए आपके मन में उस पिक्चर को देखते हुए क्या साउंड जनरेट हो रहा है। यस, आई एम वेरी हैप्पी, यस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। क्या ऐसे साउंड आपको अपने आप को बोल रहे हैं। उस पिक्चर की क्वालिटी को देखिए, जो पास्ट में, जो उस इवेंट में कॉन्फिडेंस में आप देख रहे हैं, तो क्या ऐसे उस कुछ पिक्चर में आवाज़ छुपी हुई है, उसे आप सुनिए। किसका आवाज़ है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अपने आप से, इसे ज़रूर सुनिए। और इसे देखते हुए और इस आवाज़ को सुनते हुए आप अपने शरीर के कौन से बॉडी पार्ट में एक अच्छे कॉन्फिडेंस को फील कर रहे हैं, इसकी लोकेशन कहाँ है। आपके छाती में, आपके हाथों में, आपके सर पर, आपके चेहरे पर कैसी स्माइल है, ये सभी को फील करिए। और इसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दीजिए कि आप इसे साइड में रख कर स्टोर कर दीजिए। और एक कदम अब आप 10 गिनने के बाद आगे जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक कदम आप आगे जाइए और इमेजिन करिए कि आप अब उस सर्कल के अंदर, जिसको सर्कल ऑफ एक्सीलेंस बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस का सर्कल बोल सकते हैं, उसके अंदर आ गए हैं। उसमें मेटाफोरिकली, सांकेतिक रूप से आप इमेजिन करिए कि उसमें कुछ कलर हैं उस सर्कल के अंदर, और जैसे ही आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, आपके पैरों से होते हुए नीले या लाल रंग की कलर, जिसे आप सांकेतिक रूप से इमेजिन करिए, आपके शरीर में ऊपर चल रही है आपकी सांसों के साथ। आपके पैर, घुटने, कमर, पेट, छाती, हाथ, गले, चेहरा और आपका ब्रेन, सब जगह वो कलर चढ़ गया है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। आप मेरे साथ ये वर्ड को रिपीट करिए, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग। ये बोलते रहिए और ब्रीथ करते रहिए, और उस कलर को जो इमेजिन करके आपके बॉडी के ऊपर वो चढ़ते रहेगा, ऐसा आप इमेजिन करिए। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग। और इसको बोलते हुए आप इमेजिन करिए कि आप अपने एग्ज़ाम के दिन पर पहुंच गए हैं। आप उस एग्ज़ाम के दिन को इमेजिन करिए, सुबह से ही आप उठ गए हैं, और उठकर आपके चेहरे पर बहुत ही एक खुशहाल वाली, एक हैप्पीनेस की, एक आपके मुस्कान पर एक ऐसी मनोदशा बन रही है आपके माइंड पर। आप देखिए, आपको देखकर आपके माँ बाप बहुत ही खुश हो रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि यू आर गोइंग टू डू बेस्ट टुडे। आज आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। उनके चेहरे पर, आपके माँ बाप के चेहरे पर आपको देखकर बहुत ही कॉन्फिडेंस की फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस को फील कर रहे हैं। आप उस कपड़े को पहनते हुए देखिए, अपने ड्रेस को, बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रही है आपके। आप अपनी एनर्जी को उस कपड़े को दे रहे हैं। उस बैग को, जब भी आप अपने बैग को लटका रहे हैं, स्कूल बैग को, उसमें कॉन्फिडेंस की फीलिंग जा रही है। आप स्कूल बस में जब जा रहे हैं तो बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके चेहरे में इतना कॉन्फिडेंस है, और सब लोग आपको देख के बोल रहे हैं कि आप आज बेहतर करने वाले हैं। यही लड़का है जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाला है। आप जैसे ही स्कूल के अंदर जा रहे हैं, गेट के अंदर आपको हर बच्चे देख रहे हैं, आपके चेहरे की चमक को। आप बेस्ट करने वाले हैं। सब आपके तरफ देख रहे हैं कि ये कैसे बहुत ही कॉन्फिडेंस फील कर रहा है, इसकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। अब आप हॉल के अंदर जा रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में। टीचर्स आपका वेट कर रहे हैं और आपको ग्रीट कर रहे हैं आपके चेहरे को देखकर ही, और सब लोग आपके लिए उस नज़र से देख रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छा दिख रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस की लेवल बहुत अच्छा है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए हैं, आपको पेपर दिया जा रहा है। आप पेपर को पढ़कर बहुत ही कॉन्फिडेंस को फील कर रहे हैं, और जैसे ही आप पेपर को पढ़ रहे हैं, आप आंसर शीट में लिखना चालू कर दिए हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ। आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंस, ये फीलिंग आपके साथ बहुत है। आप बहुत अच्छे आंसर को लिख रहे हैं। आपकी लिखने की स्पीड को देखकर सब टीचर आपकी ओर देख रहे हैं, और यही बोल रहे हैं मन में कि आप बेस्ट करने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। आप अपनी सप्लीमेंट सीट की डिमांड कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर को लिख रहे हैं, और बहुत फास्ट लिखकर आप इसको सबमिट कर रहे हैं, और सब लोग आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस को देखकर तालियां बजा रहे हैं। टीचर्स ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं आपको, आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अब इस पल पर आप बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस को फील करते हुए आप अपने अंगूठे को, कोई भी एक हाथ की, चाहे वो लेफ्ट साइड को, उसको
अंगूठे को दबाइए। आप देखिए बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम परफॉर्म किए हैं, अच्छा फील हो रहा है आपको, सब लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, आपके माँ बाप सब लोग कॉन्फिडेंस है कि आज का दिन आपका बेहतर होने वाला है। सबके चेहरों पर चमक दिख रही है क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। अब इसी मोमेंट पर आप इस अंगूठे को दबाइए, थोड़ा देर दबा कर रखिए। अब आप छोड़िए, अब वापस आ जाइए, अब उस सर्कल से बाहर आ जाइए और 10 की गिनती गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप फिर एक बार सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में जाइए, जिसको हम कॉन्फिडेंस का सर्कल बोलते हैं। फिर से ब्रीथ करिए, ब्रीद इन करिए, और जैसे ही ब्रीद इन करेंगे आप मेटाफोरिकली सांकेतिक रूप से ये इमेजिन करिए कि वो कॉन्फिडेंस का कलर आपके ब्रीदिंग के साथ आपके पैरों से होते हुए, घुटनों से होते हुए, पेट से होते हुए आपके बॉडी के ऊपर सभी भाग में चल रही है। हर जगह वो कलर आपकी चल रही है और उस कलर को चलते हुए आप अपने अंदर ये साउंड क्रिएट करें, इंटरनल वॉइस दें, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग। ऐसे बोलते हुए आप जो पास्ट में, जो अतीत में जो कॉन्फिडेंस में रहकर उस इवेंट को बहुत अच्छे से काम को किए थे, उसकी पिक्चर को, ऑडियो को और वो फीलिंग को वापस यहाँ पर लाइए और उसे देखिए कि कैसे आप अच्छे कर रहे थे। उसमें आवाज़ को सुनिए और उसको फील करते हुए आप इमेजिन करिए कि आप आज एग्ज़ामिनेशन का डे है और उस दिन सुबह उठ रहे हैं और आपके चेहरे पर पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंस दिख रही है। आप अपने माँ बाप का पैर छू रहे हैं और उस कॉन्फिडेंस को आपके माँ बाप पूरी तरह से आपको देख पा रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप आज का दिन आपका बहुत बेहतर होने वाला है। आप बस में जा रहे हैं, सब बच्चे आपको कॉन्फिडेंस को आपके फेस पर देख रहे हैं और मन ही मन यही सोच रहे हैं कि आज इसका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आप जैसे ही स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं, आपको सब बच्चे देख रहे हैं, एक अलग से नज़र में कॉन्फिडेंस के साथ आपका चेहरा सबको दिख रहा है और सब अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम आज बेहतर जाने वाला है। आप जैसे ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में इंटर कर रहे हैं, आपका टीचर आपके फेस में कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत ही वो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं और अपने मन में सोच रहे हैं कि आज आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर जाने वाला है। आप एग्ज़ामिनेशन में हॉल में बैठे हैं, आपको पेपर दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं पेपर को और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे से लिख रहे हैं, एलोबरेट कर रहे हैं, एडिशनल सप्लीमेंट सीट्स की डिमांड कर रहे हैं टीचर्स से और बहुत ही स्पीड के साथ आप लिख रहे हैं। आपकी इस स्पीड को देखकर सभी बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। आपके कॉन्फिडेंस को देखकर मन ही मन सब सोच रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम सबसे बेहतर जाने वाला है। आप बहुत ही फास्ट अपने आंसर शीट को सबमिट कर रहे हैं और टीचर आपको एग्ज़ाम्पल के रूप में सबको बता रहे हैं कि स्टूडेंट हो तो ऐसा, और आप खुशी खुशी आप अपने माँ बाप को आकर बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम कितना अच्छा गया, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छा गया। अब इस कॉन्फिडेंस को फील करते हुए उस एक्साइटमेंट को देखिए, आपके माँ बाप कितने खुश हैं आपके लिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया,
आप बहुत ही आपके शरीर में इसको फील कर रहे हैं। इसको फील करते हुए अगेन आप अपने अंगूठे को दबाइए, थोड़ा देर दबा के रखिए। उस कॉन्फिडेंस की कलर को देखिए आपके बॉडी में, फील करिए। आप बहुत ही खुशी से फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस हैं। और छोड़ दीजिए इस अंगूठे को। अब आप इमेजिन करिए ये कॉन्फिडेंस का कलर आपके बॉडी से नीचे उतर रहा है और इस सर्कल पर अगेन छोड़ दीजिए और आप बाहर आ जाइए। फिर से 10 की काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर से आप इस सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में आ जाइए कॉन्फिडेंस की, और आप इमेजिन करिए फिर से कि वो इवेंट में पास्ट में जब गए थे आप, अतीत की जो इवेंट थी, कैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छा से आप उस काम को कर रहे थे। उसे इमेजिन करिए, उसके पिक्चर्स को, ऑडियो को और फीलिंग्स को, और उसके साथ ही आप खुशी से कॉन्फिडेंस के साथ आप उठ रहे हैं। आपके माँ बाप बहुत ही आपको खुशी से देख रहे हैं आपकी कॉन्फिडेंस को देखते हुए। अब आप इसे बहुत ही फास्ट करिएगा। आप स्कूल में बस में जा रहे हैं, सब बच्चे आपको देख रहे हैं। स्कूल में सब बच्चे आपके कॉन्फिडेंस को देखकर सोच रहे हैं यही कि आज आपका दिन बेहतर होने वाला है। आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, टीचर्स आपको देख के बहुत ही कॉन्फिडेंस को फील कर रहे हैं। आप आंसर शीट में बहुत तेज़ी से एडिशनल सीट का डिमांड करके आप आंसर्स लिख रहे हैं और आप अपने आंसर शीट को सबमिट कर रहे हैं। बच्चे, टीचर सभी तालियां बजा रहे हैं और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये फीलिंग जनरेट कर रहा है आपके बॉडी में। और आप कॉन्फिडेंस को फील करते हुए अगेन आप अपने अंगूठे को दबाए रखें थोड़ी देर। आप देखिए ये कॉन्फिडेंस का कलर आपकी बॉडी में हर जगह घूम रहा है, हर जगह पैरों से सर तक हर जगह आपकी वो सेम कलर चढ़ रही है और आपकी बॉडी की हर सेल्स को, हर ऑर्गन्स को कॉन्फिडेंस में मेंटेन कर रही है। और इसे फिर से छोड़ दीजिए। फिर से आप बाहर आ जाइए उस कलर को छोड़ते हुए इस सर्कल पर। फिर से 10 तक गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से उस सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में जाइए कॉन्फिडेंस की, और जल्दी से इसको प्रैक्टिस करिए। आप उस अतीत के उस काम को करते हुए कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, आपके माँ बाप बहुत ही कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं आपको देख के। आपका एग्ज़ाम बेहतर जाने वाला है करके सोच रहे हैं। आप स्कूल जा रहे हैं, सब बच्चे आपको देखकर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं आपका दिन बेहतर जाएगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत तेज़ी से एग्ज़ाम लिख रहे हैं और आपके लिए सब लोग ताली बजा रहे हैं। आप वापस आकर घर अपने माँ बाप को चेहरे पे देख रहे हैं, बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं कि कितना अच्छा एग्ज़ाम था आपका दे रहे हैं। अगेन आप अपने अंगूठे को दबाइए थोड़ी देर और इस कॉन्फिडेंस की कलर को आपके बॉडी में फील करते रहिए और उसके बाद फिर से छोड़ दीजिए। फिर से इस कॉन्फिडेंस की कलर को इस सर्कल में छोड़ते हुए आप बाहर आ जाइए और 10 की गिनती फिर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से आप इस सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में जाइए कॉन्फिडेंस की। अब इस बार मैं बोलूँगा नहीं, आप अपने आप से जल्दी से फील करिएगा क्विकली, और उसके बाद आप अपने अंगूठे को फिर से बंद करिएगा ट्रिगर। अपने प्रेस करिए अपने अंगूठे को और छोड़ दीजिए। अब लंबी सी ब्रीथ करिए थोड़ी देर। उस कॉन्फिडेंस की कलर को आप नीचे उतार दीजिए और अपनी आंखें धीरे धीरे आप खोलिए। दोस्तों, तो ये था कि हमने इसको सर्कल ऑफ एक्सीलेंस का मेडिटेशन भी बोलते हैं कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। अब जब भी आप इस अंगूठे को प्रेस करेंगे, आप इस एक्सीलेंस ऑफ कॉन्फिडेंस की उस स्टेट को गेन कर पाएंगे। और इसे कैसे टेस्ट करें? आप इसे जैसे आप प्रेस कर रहे थे कॉन्फिडेंस फील करते वक्त, वैसे ही अभी आप प्रेस करिए और देखिए कि आपको वो चीज़ें याद आना चालू हो जाएगा जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे थे। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप याद रखिए, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू कि आपने एंकर सेट कर लिया है। और जब भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम आपको निगेटिव फीलिंग्स आएंगे, डर आएंगी, प्रेशर आएंगी, आप इसे ज़रूर प्रेस करके आप अपने वापस स्टेट में जा सकते हैं। याद रखिएगा
ये बहुत ही प्रूव्ड NLP टेक्निक है। अगर आपको एंकर जनरेट नहीं हो पा रहा है तो याद रखिएगा कि आपकी टाइमिंग और ये कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग है इसमें मैच नहीं हो पा रहा है। अगर आपको लगता है कि अभी आपको और भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मेरे वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें। आई विल लव टू आंसर यू एंड गाइड यू पर्सनली। मुझे खुशी होगी कि मैं कुछ वैल्यू आपके लाइफ में ऐड कर पाऊँ इस टाइम, और उससे आप अपने एग्जामिनेशन के लिए आप बेहतर रिजल्ट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।